हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज तुम्हारे सामने हम मैट्रिक्स स्पेस के बारे में बातें करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्यों? क्योंकि मेन प्योर मैथमेटिक्स में घुसने वाले हैं हम, फंक्शनल एनालिसिस में घुसने वाले हैं। और फंक्शनल एनालिसिस की ये रही दी बेस्ट बुक जो मुझे लगी है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है। थोड़ा राइटर का नेम अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मुझे रीड करने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत मजा आया मुझे पढ़ने में। मैट्रिक्स स्पेस के बारे में आज मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं और ये लेक्चर, जो ये छोटा सा लेक्चर है, इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा मैट्रिक्स स्पेस को कैसे पढ़ना है। पता क्यों? क्योंकि ये इसके साथ ही मैं टोपोलॉजी को भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना होता है एक्चुअल में। 10-10, 12-12 लेक्चर्स तुम देखने को मिलेंगे। अगर तुम यूनिवर्सिटी में देखोगे खास समझ नहीं आता है कभी भी, यूजुअली मतलब मैक्सिमम टाइम्स, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा डीप घुसना पड़ता है। तो मैंने क्योंकि सेल्फ स्टडी से पढ़ा है ये टॉपिक, तो मेरे को पता है कहां कहां पे दिक्कत आ सकती है, कौन कौन सी दिक्कत जगह पे दर्द होने वाली है बहुत। तो वो सारी चीजें मैंने पूरा डेप्थ लगा के, समय लगा के बहुत सारी सीखी हैं। तो आज मैं इस लेक्चर में क्या करने वाला हूं, रोड मैप बनाने वाला हूं तुम्हारे लिए कि एटलीस्ट पता तो हो चीज को पढ़ना कैसे है। फिर ही तो जाएंगे ना उसमें। और मैट्रिक्स स्पेस से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं और इसके साथ हम टोपोलॉजी को कैसे करने वाले हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है राजन चोपड़ा। हम यहां पर मैथमेटिक्स को बहुत इजी और फन वे में बनाने की कोशिश करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का एक खूबसूरत सा मैट्रिक्स स्पेस। अगर हमने बात शुरू करी ही है तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो प्री रिक्विजिट क्या है, थोड़ा थोड़ा क्या आना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज ऑफ पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ऑल्दो हम इसमें दोबारा पढ़ने वाले हैं टोपोलॉजी, लेकिन मैं इस बार थोड़ी सी एडवांस वाली पढ़ाने वाला। हमने, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो अभी इस सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने वाला है, या मैं तुम्हें बता भी देता हूं कि अगर तुम ऐप पे देख रहे हो तो तुम्हें यहां पर पॉइंट सेट टोपोलॉजी का एक सेशन मिल जाएगा, वन शॉट। वहां से तुम देख सकते हो जिस भी बैच में तुम होंगे। अगर तुम YouTube पे देख रहे हो इस सेशन को तो भाई लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए एक लिंक दे दिया है, वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही जगह ये अवेलेबल होने वाला है। वन शॉट लगभग 30-40 मिनट का होगा, सारा का सारा तुम निपटा लोगे। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हमारे को ये नॉलेज है, इसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना होता है। थोड़ी सी अगर तुमने रियल एनालिसिस इससे पहले पढ़ी है, जो कि ऑब्वियसली पढ़ी होगी तभी मैट्रिक्स स्पेस पे तुम आए हो, तो तुम्हें पढ़ना होगा इसमें कन्वर्जेंस दोबारा से, कन्वर्जेंस इन मैट्रिक्स स्पेसेस। एक बार तुमने कन्वर्जेंस पढ़ लिया है तो तुम्हें पढ़ना होगा कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता, कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि कोई भी सीक्वेंस है वो कब कन्वर्ज करने वाली है, मैट्रिक्स स्पेस में कब कन्वर्ज करेगी। मैट्रिक्स स्पेस होते क्या है वो बताता हूं मैं कंप्लीटनेस के बाद। कंप्लीटनेस का मतलब होता है अगर कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी कॉची सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्ज कर जाए, मतलब जितनी भी कॉची सीक्वेंसेस हैं वो कन्वर्ज कर जाएं, तो हम उसे कंप्लीट स्पेस बोलने वाले हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? हाँ। तो अगर कभी भी हमारे पास कॉची सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही हैं तो उस स्पेस को हम कंप्लीट स्पेस बोलने वाले हैं और प्रॉपर्टी को हम कंप्लीटनेस बोलते हैं। मैट्रिक्स स्पेस में आना चाहूंगा, अगर तुमने कोई भी सेट लिया है और उसके साथ एक डिस्टेंस को डिफाइन किया है, जैसे सिंपल डिस्टेंस तुमने डिफाइन कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x माइनस वाई, फॉर एग्जाम्पल ये डिफाइन कर दिया। ये तो हमने रियल नंबर्स में ऑलरेडी देखा है। कभी भी जब हमें डिस्टेंस लेना होता है तो तुम उसे माइनस कर देते हो। जैसे 2 से 3 तक का कितना डिस्टेंस है, 3 - 2 कर दो, एज सिंपल एज दैट। या 2 - 3 कर दो, नेगेटिव साइन हमें लेना नहीं है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मोड लगा दो, इसलिए हमने मोड लगा दिया यहां पे। तो अगर ऐसे कोई भी सेट जिसमें तुम डिस्टेंस को डिफाइन कर पा रहे हो तो हम उसे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स स्पेस कहेंगे। ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो डी है ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज है अभी बताता हूं। मस्ट सेटिस्फाई 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है, मस्ट सेटिस्फाई 4 प्रॉपर्टीज। अगर कोई तुमने सेट लिया है जिस पे इस मैट्रिक को, ये मैट्रिक मतलब डिस्टेंस कैसे मेजर करने वाले हो उसको डिफाइन कर दिया, उस सेट पे जो डिस्टेंस इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाला, जो अभी मैं लिस्ट करूंगा, तो वो स्पेस को हम क्या बोलने वाले हैं, मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। ये सेट अलोंग विद दिस मैट्रिक, मैट्रिक मतलब डिस्टेंस, किस तरह से डिस्टेंस मेजर करोगे। जैसे अगर मैं तुम्हें फिजिक्स में बताना चाहूं तो 2 ब्रांचेज है मेनली। एक जगह पे अगर तुम आओगे तो क्वांटम मैकेनिक्स है और एक जगह पे GTR है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैट्रिक का तुमने यहां पे बहुत सारा यूज सुना होगा, जैसे ऐसी मैट्रिक और बहुत सारी मैट्रिक होती हैं। मैं उतना ज्यादा डीप अभी सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं, तो मतलब पढ़ा नहीं है उतना ज्यादा डीप, तो मैं उतने ज्यादा नेम नहीं जानता हूं, बट मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जानता हूं अपने प्योर मैथमेटिक्स के।
तो प्योर मैथमेटिक्स के मैं बहुत सारे तुम्हें एग्जांपल्स बता पाऊंगा, जैसे यूजुअल मैट्रिक्स होती है, यूक्लिडियन मैट्रिक होती है, स्टैंडर्ड और यूक्लिडियन एक ही बात हो गई, और भी बहुत सारी मैट्रिक्स होते हैं यहां पे। जैसे ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक। ये तो आज तक हम यूज करते ही आए थे। अगर हम मैं ऐसे लिख दूं इसे, रूट में x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये क्या है हमारे पास? यूक्लिडियन मैट्रिक। ऐसे ही तो डिस्टेंस मेजर करते थे, अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन XY प्लेन, ऐसे ही कुछ मेजर करते थे ना, है ना। यूक्लिडियन मैट्रिक भी बोलते हैं। अगर मैं इसको जनरल Rn स्पेस में लिखना चाहूं, n डायमेंशनल स्पेस में लिखना चाहूं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, XY समेशन I इक्वल टू 1 to n और XI माइनस YI का स्क्वायर, और पूरे की पावर क्या है? 1/2 n डायमेंशनल स्पेस में। और ये 2 डायमेंशनल स्पेस फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, और ये सिंपल R अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। ये जो नीचे हमारे पास, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड मैट्रिक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मैट्रिक। यूक्लिडियन मैट्रिक भी बोल देते हैं। तो आज के बाद कभी तुम्हें सुनाई दे तो अलग अलग, अगर तुम जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कोई अपनी ब्रांच बनानी है, तो तुम क्या करोगे? मैट्रिक ढूंढोगे, खुद से मैट्रिक बनाओगे, देखोगे 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है नहीं, तुम खुद का स्पेस बनाओगे, मतलब ये एक सेट ढूंढोगे जिसमें तुम अपनी मैट्रिक को रखना चाहते हो, उसके बाद तुम अपनी कोई ब्रांच बना सकते हो, ब्रांच नेम्ड आफ्टर यू। बहुत बड़ी बात है ये, हाँ, तो ये कर सकते हैं हम। यहां तक बात समझ आ रही है ना? तो ये होता है हमारे पास। कभी भी अगर किसी सेट पे तुम इस डी को डिफाइन कर पा रहे हो, जो भी तुम्हारी मैट्रिक है, उसे हम क्या बोलने वाले हैं? मैट्रिक स्पेस बोलने वाले हैं, इस कंबाइंड चीज को, ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज के साथ। अब मैंने इतनी सारी अगर सस्पेंस बना ही दिया है, 4 प्रॉपर्टीज, तो एक काम करते हैं, मैं इसे बता ही देता हूं कि क्या 4 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली होती है डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स वाई कहां से ले रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, यहीं से लेने वाले हैं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है। बी प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई इक्वल टू 0 तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तभी ये 0 हो सकता है, ठीक है। सी हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसे, ये हमारे पास है डी एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू डी वाई एक्स। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डी एक्स वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी को कहते हैं नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये रहती है। और हम बहुत सारे एग्जांपल्स के लिए तुम्हारे सामने नोट्स भी प्रिपेयर करके लाए तुम्हारे लिए, तो उसको भी बहुत जल्दी कराने वाले हैं। आज तो एक रोड मैप देख लें। दूसरा होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यहां पे ये वाली, एक्स वाई और वाई एक्स में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तीसरे को बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये तो सुना ही होगा बहुत बार तुमने ना, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। मान लो ये कोई भी स्पेस है, इनमें तुमने कोई भी 2 पॉइंट चूज किए एक्स और वाई, और तीसरा एक कहीं भी पॉइंट ले लिया जेड, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स जेड, इसको नाम दे देते हैं डी एक्स जेड, इसको नाम दे देते हैं डी जेड वाई, और ये हमारे पास है लेटर से डी एक्स वाई। तो ऑब्वियस बात है, देख के भी पता लग रहा है ये जो डिस्टेंस है हमेशा ज्यादा होना चाहिए इससे, तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमारे पास होने वाली है। तो 2 चीजें हमें मेनली पढ़नी है। मैट्रिक स्पेस के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। अब ये मैट्रिक इस स्पेस पे डिफाइन होगी या नहीं होगी, उसके लिए तुम्हें 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करके देखनी होंगी। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हां ये एक मैट्रिक स्पेस बनाने वाला है, ये जो है एक मैट्रिक स्पेस बनाने वाला है यूजुअल मैट्रिक के साथ, वरना नहीं बना पाएगा, है ना। तो कन्वर्जेंस, कंप्लीटनेस, इसके बाद एक आता है कनेक्टेडनेस, बाकी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा अभी, ठीक है। एक हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करनी है, एक होता है कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस तुमने ऑलरेडी सुना होगा अगर तुमने थोड़ी सी पॉइंट साइड टोपोलॉजी पढ़ी है, क्लोज प्लस बाउंडेड। हम थोड़ा सा बियॉन्ड जाने वाले हैं उससे भी, ठीक है। क्लोज प्लस बाउंडेड इक्वल टू कॉम्पैक्टनेस, एटलीस्ट मैट्रिक स्पेस में तो ये चीज होती है। अगर हम टोपोलॉजिकल स्पेसिस में जाते हैं तो और ज्यादा कंडीशंस बन जाती है, बट मेनली हम पूरा यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यही पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग विद पॉइंट सेट टोपोलॉजी, अलॉन्ग विद पॉइंट सेट टोपोलॉजी, पीएसटी हमें ज्यादा डीप नहीं पढ़नी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता रहा हूं ना, 1 शॉट अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। अब मैट्रिक स्पेस को यहीं छोड़ना तो बिल्कुल भी अच्छी
बात नहीं होगी, मैं और भी बताता हूं तुम्हें इसके बारे में। सबसे पहले आता है मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेसिस में क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। क्या बताता है ये? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, कोई भी सेट लेके आ जाओ, एक्स डी फॉर एग्जांपल, कोई भी सेट ले आओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस उस पर डी डिफाइन होना चाहिए। लेकिन अगर ये एक्स हमारे पास एक वेक्टर स्पेस हो गया जिसमें वेक्टर्स आ रहे हैं, अगर एक्स क्या है? एक वेक्टर स्पेस, तो मतलब तुम्हें वेक्टर स्पेसिस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। और मैं बात कर रहा हूं यहां पर लीनियर वेक्टर स्पेसिस की, है ना। वेक्टर स्पेसिस है और उस पर तुम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, ऐसा कुछ, इसको हम बोलते हैं नॉर्म्ड स्पेस। नॉर्म्ड स्पेस में और मैट्रिक स्पेस में क्या फर्क है ये समझ लो। नॉर्म्ड स्पेस मैट्रिक स्पेस का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। सबसे जनरल कौन सा? मैट्रिक, उसके बाद आता है नॉर्म्ड स्पेस। यहां पर तुम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हो, वेक्टर का भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। यहां पे अगर तुम यहां पे एक्स की जगह वेक्टर स्पेस लिख देते, स्पेशल केस है ना, तो मैट्रिक स्पेस में भी डिस्टेंसेस मेजर कर सकते थे। समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा सा? तो अगर तुम सिंपल वेक्टर स्पेसिस को, एक्स को एक वेक्टर स्पेस फिक्स कर दो, डी हमारे पास यहां पे नॉर्म का काम करेगी। मतलब कुछ ऐसा कहने का है, कोई भी एक सेट लेटर से वी और यहां पे कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया, तो ये हमारे पास नॉर्म्ड स्पेस होने वाला है, ठीक है। और इसमें भी अगर कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस हुआ, कंप्लीट का मतलब अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, कंप्लीट का मतलब होता है कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस। कंप्लीट का भी मतलब हमारे पास ये होता है कि जितनी भी कोशी सीक्वेंसेस हैं वो क्या करेंगी? कन्वर्ज करनी चाहिए। अगर वो कन्वर्ज कर रही हैं देन इट इज नोन एज, इफ कोशी सीक्वेंसेस कन्वर्ज तो वो कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस होगा। इसका तो बहुत नीचे आ गए, अब हम सबसे जनरल तो मैट्रिक स्पेस था, इसके ऊपर भी चीजें होंगी, छोड़ते हैं अभी के लिए उसे, ठीक है। तो नॉर्म्ड कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस को हम बोलते हैं बेनाश स्पेसिस। बहुत इंटरेस्टिंग सा यार बनाया गया है ये प्योर मैथमेटिक्स, बोरिंग नहीं है ये, बेनाश स्पेसिस। अब तुम यहां पे वेक्टर स्पेसिस भी डिफाइन कर दिए, एक और कंडीशन लगाते हैं। तुम वेक्टर की लेंथ मेजर करना चाहते हो, लेंथ ऑफ वेक्टर, प्लस एंगल्स भी डिफाइन करना चाहते हो। हमेशा एंगल डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर यहां पे ए और एक वेक्टर यहां पे बी, यहां पे आ जाएगा बी कॉस थीटा। अब तुम्हें कभी भी लेंथ ऑफ अ वेक्टर लिखना होगा, ऐसे लिखते हैं नॉर्म्ड स्पेस में, ठीक है। इसे नॉर्म ऑफ एक्स भी बोलते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स। एक्स एक वेक्टर है, याद रखना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। वो 12th क्लास में पढ़ा होगा ना कि अगर एक आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो आर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे बस इसको ऐसे लिखा जाता है और कुछ फर्क नहीं है, बस नोटेशन चेंज कर दिया हमने। फिजिक्स में थोड़ी नोटेशन चेंज हो जाती है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे है हमारे पास। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है? लेंथ ऑफ वेक्टर प्लस में तो इस बार तुम एंगल्स भी डिफाइन करना चाहते हो, मतलब डॉट प्रोडक्ट जैसी चीजें घुसाना चाहते हो, तो हमारे पास क्या आ जाता है? इस स्पेस को बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस मतलब ये तो इसका भी एक स्पेशल केस हो गया, नॉर्म्ड का भी, है ना। हाँ, अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस में तुम लेंथ ऑफ वेक्टर प्लस में एंगल डिफाइन करना चाहते हो, देखो वेक्टर की लेंथ का मतलब क्या है? तुम ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो एक पॉइंट का, तो वो स्पेशल केस ही तो है मैट्रिक का। कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि मैट्रिक में और नॉर्म में क्या फर्क है। अरे भाई, नॉर्म का मतलब होता है अगर कभी भी तुम नॉर्म निकाल रहे हो मतलब तुम डिस्टेंस ही मेजर कर रहे हो, लेकिन कहां से? ओरिजिन से, समझे? तो ये मतलब है इसका। अब मान लो तुमने लेंथ ऑफ वेक्टर डिफाइन करना है, प्लस में उसमें एंगल भी होना चाहिए और साथ ही साथ इनर प्रोडक्ट स्पेस, सॉरी, ये जो हम डिफाइन करने वाले हैं वो कोई किस स्पेस में होंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस में होंगे। उसकी कुछ नोटेशन ऐसी होती है, घबराना नहीं है हमें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, ठीक है। इसको भी बताएंगे अभी, मतलब डिटेल में मीनिंग भी बताएंगे इसका, बट अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। ऐसे नोटेशन होती है कुछ इसकी, इस पर दो ऐसे डंडी लग जाएंगी और इस पर ऐसी कुछ ब्रैकेट आ जाएगी। लेकिन अगर कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस हुआ तो उसको क्या कहेंगे? कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसको हम बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है ये? हाँ, हिल्बर्ट स्पेस। समझ पाए? एक बार पिक्चर लास्ट में दोबारा लिखने वाला हूं क्योंकि हमने सारा का सारा समराइज कर दिया है
कि क्या होता है हमारे पास। और मैं इसके अभी जो तुम्हें बुक दिखाई थी वो वापस से दिखाता हूं और सेशन को उसके साथ समाप्त करने वाले। ऐसे पढ़ना होता है तुम्हें, हमेशा तुमने 5 ही चीजें पढ़नी है। स्पेस में कोई भी लिखूं, ये 5 चीजें पढ़नी है, ये 5 चीजें बस। कोई भी स्पेस लिखूं, 5 चीजें पढ़ लो, ये वाली खत्म। इसके साथ पॉइंट सेट टोपोलॉजी उसकी, बस 5 क्वेश्चन तुमने पूछने अपने आप से, क्या मेरे को ये आते हैं? ठीक है। सबसे ऊपर मैट्रिक स्पेस, ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्म्ड स्पेस, जहां पे वेक्टर की बात कर रहे हैं। नॉर्म्ड के बाद कौन सा आता है? बेनाश स्पेस। यहां से बहुत सारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की चीजें ली गई हैं। मैट्रिक स्पेस से बहुत सारी मैट्रिक डिफाइन करनी होती है हमें, है ना, वो जी म्यू न्यू वाली, है ना। और बेनाश स्पेस के बाद आते हैं आईपीएस, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। इसके बाद हमारे पास आते हैं कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेसिस को बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेसिस। और यहां पे डिफाइन होती है भाई लोग क्वांटम मैकेनिक्स। इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस आ जाते हैं यहां पे। नीचे जाते जाते ना वेक्टर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट, अगर तुम देखो तो फंक्शनल एनालिसिस मैंने तुम्हारे सामने लिख दी है। अगर तुम इसमें भी देखो तो मैं तुम्हें बताना चाहूं, इसमें सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ बुक में सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का मतलब सेट रिलेशन फंक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लीनियर वेक्टर स्पेसिस। इसके बाद हमारे पास रियल एनालिसिस। देखो सारी जरूरत पड़ती है, ऑल्दो मैंने यहां पे तो तुम्हें यहीं पे ही निपटा दी थी रियल एनालिसिस और वेक्टर स्पेसिस। बट अगर अलग से तुमने कर रखे हैं वेक्टर स्पेसिस और रियल एनालिसिस तो ये होता है बेसिक। ये क्या है? बेसिक। एक बार तुमने बेसिक पढ़ लिया, इसके बाद हमारे पास मेन स्टार्ट होता है थोड़ी सी टोपोलॉजी। वही वाली पॉइंट सेट टोपोलॉजी भी पढ़ लोगे तो काम चला जाएगा, पीएसटी। इसके बाद हमारे पास आते हैं मैट्रिक स्पेस, जैसा मैं बता ही रहा हूं। इसके बाद आते हैं नॉर्म्ड स्पेस। नॉर्म्ड के अंदर ही आता है बेनाश स्पेस, देख भी पा रहे होंगे। इसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेस, फिर उसके अंदर ही क्या आता है? हिल्बर्ट स्पेस। और थोड़ा सा और एडवांस जाए तो हमारे पास आती है स्पेक्ट्रल थ्योरी ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। ये थोड़ी एडवांस चीज है हमारे पास, जिसमें आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स की बात करते हैं हम ऑपरेटर्स के लिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट स्टिल मैं कहूंगा ये थोड़ी सी ज्यादा वक्त तो इन्वेस्ट करने के लिए मांगता है। तो ये था हमारे पास पूरी कंप्लीट पिक्चर ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। ये जो स्पेक्ट्रल थ्योरी ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स होता है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। यहां पे हमारे पास सीधा सीधा लीनियर अलजेब्रा से चीजें हमें लेनी होती हैं। आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज को डिफाइन करना होता है ऑपरेटर्स के लिए। बहुत ज्यादा डीप जाके, मतलब अगर तुमने ये पढ़ लिया ना, इस सारे के बाद ही ऑब्वियसली पढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुमने एक बार ये पढ़ लिया ना भाई, तुम्हारे लिए कोई भी ब्रांच पढ़नी इजी हो जाएगी। फिर मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की स्पेशली, क्योंकि मैं ज्यादा इंक्लाइंड हूं मैथमेटिकल फिजिक्स की तरफ, तो मेरे को उधर का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट पिक्चर ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। मेनली यहां पे मैट्रिक स्पेस को कैसे पढ़ते हैं, इन 5 चीजों से पढ़ते हैं। ये 5 चीजें अगर तुम्हें आती हैं तो समझ लो मैट्रिक स्पेस तुम्हें आता है। बेसिक बीच में तो फिर चीजें आती रहेंगी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती हैं, छोटी छोटी चीजें, समझ गए ना। तो वो सारी चीजें। आई होप कि तुम्हें आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 3 एपिसोड्स आने वाले हैं इसके मैट्रिक स्पेस के, सिर्फ मैट्रिक स्पेस के। याद करना, अभी मैं नॉर्म्ड स्पेसिस नहीं बोल रहा हूं, मैं आईपीएस नहीं बोल रहा हूं। यहां पे देखो, सिर्फ इसके 3 एपिसोड आने वाले हैं, 3 एपिसोड्स, ठीक है। तो 3 लेक्चर हमारे आने वाले हैं। ऐसे ही 3 लेक्चर इनमें लगते हैं, 3 लेक्चर इसमें लगते हैं। उसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं टोपोलॉजी। डोंट वरी, मैं इसको ऐसे छोड़ नहीं रहा हूं बीच में, इसको भी पढ़ाएंगे। बट अभी के लिए जो हमारे काम का है वो पढ़ने वाले हैं ये 3 एपिसोड्स इसके आने वाले हैं, मतलब 9 एपिसोड्स इसके हैं, 3 एपिसोड्स इसके हैं, और 3 हमारे पास एपिसोड्स इसके आने वाले हैं। पूरी वेब सीरीज की तरह बनाएंगे, मजा करेंगे एकदम। कोई बोरिंग सी चीज नहीं पढ़ाने वाले तुम्हें। आई होप कि आज की बात समझ आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। जो भी तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कमेंट बॉक्स में फील फ्री टू कमेंट, और अगर ऐप पे हो तो बताना कि चीजें कैसे चल रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।